लो आज भी डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सम। ये रहा। अब इस सम में दो इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ओके, और दूसरा इंफॉर्मेशन है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यू। एंगल a की वैल्यू क्या है, एंगल b की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। अब a और b के बारे में दो कंडीशंस भी दी गए हैं। चलो कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन दिया गया है a इज ग्रेटर देन b, मतलब ए बी से ग्रेटर है। जरूरी है बिकॉज अगर अब नेक्स्ट सेकंड गिवन देखो, वहां पे दिया tan ऑफ ए माइनस बी, तो ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, इसलिए स्पेसिफाई किया ए ग्रेटर है। वेरी गुड, तो आप समझ गए कंडीशन क्यों दिया गया। फर्स्ट कंडीशन देखिए, वहां पे दिया गया ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी जो है, जब हम एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे, इसका जो सम है उन्होंने दिया इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। यस, दोनों राइट, ए बी से ग्रेटर है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका सम जो है 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, वो नहीं दिया। एंड इट इज लेस देन इसका जो सम है वो लेस देन 90 होगा या इक्वल टू 90 होगा, मतलब दोनों का जो सम होगा वो या तो 90 को इक्वल होगा या तो 90 से कम होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो चलिए सोचते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो चलिए वो यूज करते हैं। तो हम सम की शुरुआत करेंगे लिखते हुए tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये हमने लिखा। अब tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हमें दिया गया इंफॉर्मेशन। तो आप बोलोगे ओके tan है और √3 है, तो आप बोलोगे यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वहां पे tan के रो में √3 आती है। यस, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। tan के रो में √3 कहां है, यहां है। कौन सा एंगल, 60 डिग्री। ब्यूटीफुल, तो आप बोल रहे हो सर tan ऑफ 60 डिग्री √3 है। वेरी गुड, तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। बट हमें ये पता है कि tan ऑफ 60 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू √3, ये हमें पता है। तो हमने दो चीज लिखा है। तो चलिए हम फर्स्ट जो लिखा है, जो इंफॉर्मेशन था उसको मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 1, और सेकेंड जो हमने लिखा है टेबल को यूज करके उसको मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब आपको देखना है रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, और उससे मुझे ये बताना है आपको इसमें से क्या समझा। तो चलिए, अब बोलोगे दोनों रिजल्ट में राइट हैंड साइड तो सेम है, √3 है। ओके, अगर राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है मतलब, राइट हैंड साइड सेम है मतलब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। दैट मींस हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट मींस हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज tan ऑफ 60। वेरी गुड, ये कहां से मिला हमें, ये हमें मिला फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमने लिख दिया। वेरी गुड, आपने बोला वाह सही है, ये हमें समझ गए। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ही बताओगे इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे हमें क्या दिया अभी, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 60। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं बोलता हूं tan ऑफ एन एंगल, tan ऑफ एन एंगल है, tan ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ अनदर एंगल। ओके, ऐसा मैंने दिया है, देखिए ध्यान से, इसको समझिए। सो दोनों साइड पे एक इक्वेशन है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी tan है, राइट हैंड साइड में भी tan है। दोनों साइड में tan है, सेम रेशियो से, और वो एक दूसरे को इक्वल है। बट मैंने एंगल नहीं दिया, तो चलिए हम समझ लेते हैं। सो सपोज यहां पे अगर मैं tan ऑफ एंगल जो लेफ्ट हैंड साइड में, सपोज मैं एंगल लेता हूं, लेट्स से मैं एंगल लेता हूं 30 डिग्री। देखिए ध्यान से। ओके, मैंने यहां पे एंगल लिया 30 डिग्री। अब मुझे बताइए tan ऑफ 30 डिग्री कितना है। अब बोलोगे tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3 है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, मतलब हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है, बिकॉज मैंने एंगल लिया है 30, सो tan ऑफ 30 है 1/√3। बट मुझे ऑलरेडी दिया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे को इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/√3 है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/√3। वेरी गुड, दैट मींस आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, हमें दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर 1/√3 है, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 1/√3 ही होनी चाहिए, लिख दिया।
अब मुझे ये बताइए, अगर राइट हैंड साइड में मुझे 1/√3 है, तो मुझे बताइए tan ऑफ ये जो ब्लैंक है यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे tan के रो में हम देखें तो 1/√3 अगर चाहिए तो वो तो एंगल तो होना चाहिए 30। दैट मीन्स आप बोल रहे ये जो ब्लैंक यहाँ पे है, इस ब्लैंक के जगह पे भी हमें क्या लिखना है? 30 डिग्री। इजंट इट? tan ऑफ 45 से मिलेगा क्या? नहीं। tan ऑफ 60 से मिलेगा क्या? नहीं। वहां पे भी tan ऑफ 30 लिखना होगा। मतलब यहां से आपने क्या सीखा? समझिए, आपने ये सीखा कि tan एंड tan है दोनों साइड में सेम रेशियोज इक्वेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है और राइट हैंड पे जो एंगल है वो सेम ही होगा। ये आपने कंक्लूजन किया। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया और आप खुद समझ गए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको tan ऑफ ए इक्वल टू tan ऑफ बी अगर ऐसा दे दिया, सुनिए, tan रेशियो सेम रेशियोज इक्वल है, सेम रेशियोज इक्वल है। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है और राइट हैंड साइड पे जो एंगल है वो सेम होगा। मतलब आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड का ए एंड राइट हैंड साइड का बी विल बी इक्वल। ये समझ में आया? ये था इंफॉर्मेशन, ये था रिजल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए tan और tan कैंसिल नहीं हो रहा है। यहां से हमें समझ में आया कि इक्वल कभी होगा अगर एंगल्स इक्वल हो गए। ये समझ में आया? कैंसिल क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज नॉट tan इंटू ए, इट इज tan ऑफ ए, जो मैंने बेसिक में फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। वेरी गुड। तो हमने सीखा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेशियो है, राइट हैंड साइड पे भी सेम रेशियो है, सेम रेशियोज अगर इक्वेटेड है, सेम रेशियोज अगर इक्वेटेड है, इसका मतलब हमें रिजल्ट ये मिलता है कि दोनों एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होंगे। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को आपको यहां पे यूज करना है। अभी आप देखिए हमें क्या मिला? tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में tan, राइट हैंड साइड में tan, सेम रेशियोज इक्वेटेड है। वेरी गुड। सेम रेशियोज इक्वेटेड, इसका मतलब क्या है? रिजल्ट क्या है? दोनों के जो एंगल्स है वो सेम होंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल है दैट इज a प्लस बी और राइट हैंड साइड का जो एंगल है 60, ये एक दूसरे को इक्वेट है। वेरी गुड। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? दैट मीन्स हमें यहां से मिला दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ये रहा हमारा नया रिजल्ट। लेट्स से हम इसे बोलते हैं रिजल्ट नंबर 3। wasn't that easy? वेरी गुड। तो हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये रहा हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यूज करके हमें मिला। ये रिजल्ट हमने मिल गया। अब बोलो वाओ, हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब एक्साइटेड हो सेकंड रिजल्ट यूज करने के लिए? वेरी गुड। तो चलिए सेकंड रिजल्ट यूज करते हैं। तो सेकंड रिजल्ट आप बोलोगे दिया गया a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी है, तो लिखते हैं tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आप बोलोगे ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 4। वेरी गुड, ये हमने लिख लिया। अब आप बोलोगे tan के रो में वैल्यू 1/√3। ओके, tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3? देखिए 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 आप बोलोगे यस, क्या है? देखिए 1/√3 है, वो 30 है। दैट मीन्स हम बोलोगे tan ऑफ 30 इज 1/√3, isn't it? दैट मीन्स हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे, आपको पता है, आप बोलोगे बट हमें ये पता चला कि tan ऑफ 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू है 1/√3। ये हमने लिख दिया और ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 5। वेरी गुड। अब आपको देखना है रिजल्ट नंबर 4 और रिजल्ट नंबर 5। देखिए और मुझे बताइए दोनों रिजल्ट में आप बोलोगे यस 4 और 5 में क्या दिया है? 4 और 5 में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड सेम है, 1/√3 1/√3। अगर राइट हैंड साइड सेम है मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। तो दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लिखेंगे दैट tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। अब मैं पूछूं आपको ये आपको कहां से मिला? तो आप बोलोगे फ्रॉम 4 एंड 5। तो रीजन में लिख दीजिए फ्रॉम 4 एंड 5। वेरी गुड। अब आपको मुझे आंसर देना है। देखिए इसमें हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड में tan है, राइट हैंड साइड में tan है, दोनों तरफ tan है, सेम रेशियोज इक्वेटेड है।
सेम रेशियोज इक्वेटेड है तो हमने क्या सीखा? तो आप बोलोगे यस ये है, मतलब दोनों तरफ के जो एंगल्स है वो सेम होंगे। दैट मीन्स आप बोलोगे यस ए माइनस बी जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है और राइट हैंड साइड में जो एंगल है 30, ये दोनों सेम ही होगा और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 6। नाउ वाज दैट इजी? तो आप बोलोगे वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें अब दो कंडीशंस यूज करके हमें दो रिजल्ट्स मिले, राइट? एक रिजल्ट मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा रिजल्ट मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हैं और हम फाइंड करेंगे और बी की वैल्यू। ये अभी आपको ही करना है, तो चलिए वो रिजल्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट जो मैंने बोला हमें क्या मिला? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये मिला। ये था हमारा रिजल्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमें मिला है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 6। हमारे पास दो अननोन है a और b, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट्स को हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है? ओके, अब बोलोगे अगर a को देखें तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आप b के कोएफिशिएंट्स को देखो सेम है और उसके साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है, दैट मींस बेटर है ना मुश्किल ले जाए तो हम क्या करेंगे? एडिशन से हम b को एलिमिनेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6। ओके, तो चलिए लिख देते हैं एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 6। हम अभी ये ऐड कर रहे हैं, करेक्ट है? तो चलिए ऐड करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस लिख देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, राइट? नेक्स्ट क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30। वेरी गुड। अब क्या करना है? अब इसे ऐड कर रहे हैं, तो चलिए ऐड करते हैं। तो अब मुझे बताइए 60 प्लस 30 कितना है? आप बोलोगे 90। वेरी गुड, तो हम 90 लिख लेते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल। वेरी गुड, तो क्या मिला? a प्लस a दैट इज 2a। सो वी गॉट 2a इज इक्वल टू 90। 2a इज इक्वल टू 90, दैट मींस a की वैल्यू क्या होगी? यस, a की वैल्यू होगी 90 अपॉन 2। वेरी गुड। एंड व्हाट इज दैट? a की वैल्यू है 90 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा? इट इज नथिंग बट 45। सुपर्ब, हमें a की वैल्यू मिल गई। वेरी गुड। तो आप बोलोगे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अभी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मतलब हाँ बोलोगे दूसरा तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी एक में कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 3 में करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 3 में करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है वो लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, करेक्ट है? वेरी गुड। a की वैल्यू क्या है? 45। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या मिलेगा? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। वेरी गुड। तो b की वैल्यू फाइंड करें तो 45 को शिफ्ट करेंगे, सो दैट मींस हमें b मिलेगा 60 माइनस 45। And what is that? B is equal to 15 डिग्री। That means हमें A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू भी मिल गई। सम इजी था कि नहीं? बट इंपॉर्टेंट था जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड पे रेशियो है, वही रेशियो राइट हैंड साइड में है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम रेशियोज इक्वेट किया गया है, इससे हमने ये समझा, इसका मतलब ये है कि उससे दोनों एंगल सेम ही होंगे। दैट्स द रिजल्ट। याद रखना, वो रेशियोज कैंसिल नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट था, ये कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया था। बोलो तो बहुत इजी, बट प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से और भी सम होंगे इसी टाइप के, उसे सॉल्व कीजिए। और अगर कोई सम नहीं आ रहा है तो आप उसका इमेज निकाल के मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हो गया, वहां पे आप भेज सकते हो और मैं आपको रिवर्ट करूंगा। तो ये बहुत इजी है, सॉल्व कीजिए। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप बोलोगे अभी हमें ये सब समझ गया, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया। वेरी गुड, हम बहुत स्ट्रांग हो गए और अभी हमें मैथ्स इजी भी लगने लगे। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उनको भी मैथ्स इजी लगने लगे, वो भी सम इजीली सॉल्व करे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं सो दैट उन्हें भी मैथ्स इजी लगने लगे। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन्हें भी मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली मैथ्स को समझना
और वो स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज दैट्स द बेस। वो बन गया तो आप बहुत इजीली सम्स अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करना, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत ही बेहतरीन सम के साथ, एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।